कंस कहता है महाराज स्वागत है आपका, क्या बताऊं, मारने के लिए तो एक के बाद एक राक्षस भेजता हूं, लेकिन मारने की बजाय स्वयं मर के आ जाते हैं। अब करूं तो करूं क्या। नारद जी ने कहा ऐसे नहीं मरेंगे, छल से मारो, अर्थात तुम्हें शिव जी ने धनुष दिया था ना, उस धनुष यज्ञ का आयोजन करो, मेले का, और उसमें समस्त ग्रामवासियों को आमंत्रित करो, इसी में कृष्ण बलराम को भी बुलावा भेजो। तो महाराज कौन जाएगा ये कार्य करने के लिए, लेने के लिए? इनको बोले इन्हीं के काका जाएंगे, अक्रूर जी महाराज, और अक्रूर इनको लेकर के आएंगे। जब मेला देखने में लगे हो पीछे से मार देना। नारद जी ये थोड़े बता करके जा रहे हैं कि मरना तुम्हें है कंस, क्योंकि तुम तो उन्हें मार नहीं सकते हो, इसलिए नारद जी ने सिर्फ आग लगाई है कि बुला तो लो, मरना तो तुम्हें है महाराज। इसलिए कहा जाता है, कभी कभी कहावत सिद्ध हो जाती है कि आ बैल मुझे मार, हो जाती है ना सिद्ध। कंस वही करने वाला है कि आ बैल मुझे मार, अर्थात अपने काल को आमंत्रित कर रहा है। एक व्यक्ति ऐसे कथा में जाते थे, तो कथा में महाराज जी कहते थे कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो उस व्यक्ति ने सुना कि सब में राम है, तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम ही राम। तो उस व्यक्ति ने क्या किया कि एक बाजार में एक सांड पगला गया था, यहाँ वहाँ घूम रहा था। लोग चिल्लाने लगे, पुकारने लगे कि भागो भागो, सांड पागल हो गया। तो उस व्यक्ति ने कहा कि कोई बात नहीं, महाराज ने कहा है कि तुझ में राम मुझ में राम, तो इस सांड में भी राम होगा, तो ये हमें मारेगा नहीं, इसलिए चला जा रहा है। लोगों ने उसे रोका कि अरे बाबरे पागल हो गया है, बुद्धि तेरी खराब हो गई, सांड पगलाया, उठा करके पटक देगा। बोला कोई बात नहीं, तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम ही है, तो कैसे मार सकता है? अगर इसके अंदर राम है तो कैसे मारेगा? सांड चूंकि पगलाया हुआ था, महाराज उठाया, दो चार पटकनी पटकी, मरा तो नहीं पर हाथ पैर टूट गए, अस्पताल में पहुंच गया। जब ठीक हुआ फिर से महाराज जी का सत्संग ढूंढा और पहुंच गया। महाराज जी ने कहा, कथा आरंभ हुई तो सबसे पहले कहा कि सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, तुझ में राम मुझ में राम, जगत के कड़ कड़ में राम। उसने कहा तू झूठा है रे महाराज। बोले किस बात का, किस बात के हम झूठे हैं? बोले तुमने कहा कि सिया राम मैं सब जग जानी, तो फिर जब उस सांड में राम था तो उसने मुझे मारा क्यों? महाराज ने कहा पूरी बात बता। बेचारे ने पूरी बात बताई। महाराज ने कहा ये बता कि जब सांड पगलाया था तो कुछ तुझे कोई बचाने के लिए नहीं आया, रोकने के लिए नहीं आया? बोले महाराज एक नहीं 2 4 10 आए थे, पर मैंने कहा इसमें राम है तो ये मुझे नहीं मारेगा। तो महाराज ने कहा कि रे मूर्ख, तू गधा का गधा ही रहेगा। जब बचाने वाले में तुझे रावण दिखा था, जो बचाने आया था उसमें रावण दिखा था, उसमें भी तो राम ही था, तो फिर मार खाने तो तू स्वयं गया था ना। इसलिए यही कहावत है कि आ बैल मुझे मार, स्वयं से मार खाने जाओ और कह दो राम ने मारा है महाराज। तो रोकने वाले में भी तो राम ही है जो रोक रहा है कि मत जाओ मत जाओ वहाँ। यही मति मारी जाती है लोगों की। तो आज कंस की भी मति मारी गई महाराज। और अक्रूर जी को बुला करके कहा कि आपको वृंदावन जाना है कृष्ण बलराम को लेने के लिए। अक्रूर जी समझ गए कि ये पापी कोई पूजा पाठ के लिए, धर्म कर्म के लिए नहीं बुला रहा, ये मारने के लिए बुला रहा। इसलिए अक्रूर जी ने पूरी रात्रि समझाया कि महाराज बालक हैं, बालकों से कैसा बैर, छोड़ दो। लेकिन कंस कहता है कि आप हमारे स्वभाव से परिचित हैं, लेने नहीं जाओगे तो आप ही मारे जाओगे। कृष्ण बलराम तो आएंगे, लेकिन अगर आप ये काम नहीं करोगे तो आप हमारे स्वभाव से परिचित हैं, आप स्वयं मारे जाएंगे। अक्रूर जी ने सोचा कि इस पापी के हाथ से मरने से अच्छा है कम से कम मेरे सत्कर्म जाग गए, मेरा भाग्य उदय हुआ कि मुझे मेरे गोविंद के दर्शन हो जाएंगे, तो भगवान तो आगे की लीला देख लेंगे, उनको कौन मारने वाला, इसलिए मुझे जाना चाहिए। आज वही अक्रूर जी ने रथ तैयार किया और मथुरा से सीधे वृंदावन की ओर प्रस्थान करने वाले हैं।